बहुत पहले भारत में वेद लिखे गए थे। उसमें भी सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था, जिसमें ये बात साफ साफ बताई हुई है, मनुष्य को उसके कर्म से पहचानना चाहिए, उसके जन्म से नहीं। चलिए आपको ले चलते हैं साउथ अफ्रीका में, क्योंकि यहाँ आप कैसे जन्मे हैं ये बहुत मायने रखता था। कुछ दशक पहले साउथ अफ्रीका में पुलिस अपने ही देश के काले लोगों को बिना किसी गलती के शूट कर देती थी। वो चाहे कितने भी काबिल हों, पर उन्हें कोई बड़ा ओहदा नहीं मिलता था। इवन छुआछूत जैसी छोटी सोच भी वहाँ मौजूद थी। 1973 हम टीम एंड स्टीफन नाम के दो कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं। इन दोनों के हाथ में एक बैग होता है जिसमें बॉम्ब है। वो स्ट्रीट के भीड़ भाड़ वाले एरिया में इसे फिट कर देते हैं। कुछ मिनट बाद ही बॉम्ब एक्सप्लोड होता है। उससे तबाही नहीं होती, बल्कि कई सारे पोस्टर्स और कागज निकलते हैं। वो बच के निकल नहीं पाते, इससे पहले पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में डाल देती है। यहाँ टीम से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है, जिसका रंग आंखों की काजल सा खूबसूरत था। वो उसे कुछ पैसे इमरजेंसी के लिए देती है। टीम मौका देखकर इन पैसों को अपने बॉडी के प्राइवेट हिस्से में छुपा लेता है। 1978 में इस केस की फाइनल सुनवाई होती है, जिसमें कोर्ट टीम एंड स्टीफन को गिल्टी बताती है। क्योंकि टीम ने बॉम्ब खुद बनाया था, उसे 12 साल की सजा और स्टीफन को उसका साथ देने के लिए 8 साल की जेल की सजा मिलती है। और ये जेल इनके शहर से बहुत दूर प्रेटोरिया में था। वहां जाने से पहले स्टीफन खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस वाले उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं और एक तो उसे पीटता भी है। आगे हम देखते हैं टीम और स्टीफन को पुलिस की क्लोज्ड वैन से प्रेटोरिया जेल के बाहर छोड़ देते हैं। वहाँ सीनियर जेलर उन पर गुस्सा करता है कि आखिर व्हाइट मैन होकर जब सरकार उन्हें सारी प्रिविलेज दे रही थी, तो ऐसी बकवास हरकतें करने की उन्हें क्या जरूरत थी। फिर वो जेलर से उन्हें उनके सेल में पहुंचाने का ऑर्डर देता है। जेलर बताता है जब तक वो जेल में रहेंगे वो पॉलिटिकली इनएक्टिव रहेंगे, साल में बस एक बार उनसे कोई मिलने आ सकता है और वो कोई भी नोकीली सामान अपने साथ नहीं रख सकते। फिर उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक चेक किया जाता है और उन्हें सेल तक ले जाया जाता है। यहाँ मेन डोर से अंदर जाने के बाद एक ऑटोमेटिक मैकेनिक गेट होता है, जिसके लिए पीछे से जाकर एक बटन प्रेस करना होता है। सेकेंड डोर को जेलर कीज से खोलता है, सिमिलरली विद थर्ड एंड फोर्थ डोर। फोर्थ डोर से फिफ्थ डोर के लिए सीढ़ियाँ और बहुत सी जगह होती हैं और वहीं 2 पुलिस वाले भी तैनात थे। अब फिफ्थ डोर खोलने के बाद जेलर टीम को रूम नंबर 17 में डाल देता है और ताला बंद कर देता है और स्टीफन को उसी के पास वाले रूम 18 में डाल देता है। उनकी ब्रेकफास्ट टाइमिंग 7:30, लंच टाइमिंग 11 होती है। टीम एंड स्टीफन वॉल कोड के थ्रू कन्वर्जेशन करते हैं। अगली सुबह उनका जेल में पहला दिन होता है। ब्रेकफास्ट के लिए वो नीचे आता है, जहाँ टीम अपने बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ डेनिस गोल्डबर्ग, पॉलिटिकल प्रिजनर, उसे अपने साथ ले जाता है और बताते हैं जो प्रिजनर्स ब्लू ड्रेस में हैं वो सेग्रीगेटेड माफिया हैं, तो बेटर है वहाँ बैठने की कोशिश ना करो। स्टीफन भी आ ही रहा होता है, उससे ब्लू एरिया में सामान गिर जाता है। सभी ग्रे यूनिफॉर्म वाले प्रिजनर खांसी करने लगते हैं। वो आसानी से बचकर इनके पास आ जाता है। तभी जेलर एक ब्लैक वर्कर को डंडे से 4 बार मारता है। ये देखकर इन तीनों को भी बुरा लगता है। इसके बाद उन्हें ग्राउंड पर ले जाया जाता है, जहां डेनिस उन्हें गाइड करता है। ये जेल की दीवार 20 फीट की है और उस पर नुकीले कांच लगे हुए हैं। साथ ही यहाँ सर्च लाइट है जो इवनिंग से लेकर सुबह होने तक यहाँ नजर रखती है। ऊपर गार्ड है जिसके गन के निशाने पर लॉकअप से डोर तक जाने वाला हर इंसान होता है। वो यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। डेनिस के जाने के बाद वहाँ एक और प्रिजनर लियोनार्ड आता है, जिसे डेनिस नहीं पसंद। वो कहता है वो 3 बार ट्राई कर चुका है यहाँ से बाहर निकलने का। अगर उनके पास कोई प्लान होता है वो उनकी मदद करने के लिए तैयार है। सीनियर जेलर इनकी एक्टिविटी ऊपर से देख रहा होता है। टीम वॉशरूम में पैसों को बाहर निकालता है और इसे डैनियल तक पास ओवर करता है। 23वां दिन। टीम अब तक जेल को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। रूम में जाने के बाद बस ताले को देखता रहता था और समझने की कोशिश करता था। अब तक उसने 100 आइडियाज के बारे में सोचा था और 100 और के बारे में और सोचता है। उसको समझ आता है सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, बस सफिशिएंट जानना जरूरी है। वो एक पेपर को फोल्ड करके ताले में डालता है और पेंसिल की मदद से उसकी लेंथ पता करता है। अगले दिन सुबह नहाते वक्त वो ये आइडिया लियोनार्ड और स्टीफन को बताता है कि वो पेंसिल और ड्राइंग पेपर की मदद से कीज के डिजाइन बना सकते हैं और वर्कशॉप वाली वुड पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन शॉर्ट वो कीज बनाने वाले हैं। कीज मोस्टली जेलर के बेल्ट के पास बंधी होती थी, समटाइम्स टेबल पर रखी होती थी। खाने के टाइम लियोनार्ड जानकर खाना गिरा देता है और स्टीफन से लड़ने लगता है। इसी बीच जेलर उन्हें शांत कराने आता है। वहाँ की सफाई एक ब्लैक मैन आके करता है। रात में जितना भी डिजाइन उससे बन पाता है वो पेपर पर बनाता है। अगले दिन वो फिर ऑब्जर्व करता है और डिजाइन बनाता है। सिर्फ कीज के डिजाइन को बनाना नहीं था, बल्कि उसकी लेंथ भी उतनी ही हो इसका भी ध्यान रखना होता है। ये फेज 74 डेज तक चला। अब फाइनल डिजाइन वो बना चुका था। वर्कशॉप में वो अपनी पहली की पर काम करता है। कुछ टाइम बाद जेलर उन्हें बुलाने आता है। टीम सभी सामान को अपनी वाटर बॉटल में छुपाने के लिए पीछे की तरफ चला जाता है। यहाँ जेलर का ध्यान भटकाने के लिए वो लोग नेल्स को गिरा देते हैं। टीम सामान रखकर उसमें ऊपर से कपड़ा ठूस देता है। ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज कमेंट करें।
बाहर आने पर सभी का बॉटल चेक होता है। टीम की बारी आती है पर कपड़े की वजह से कोई आवाज नहीं आता। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां टीम चुराए हुए सामानों से की बनाने की कोशिश करता है। वो छोटी सी दरेती की मदद से छोटे वुड में जगह बनाता है, फिर एक केमिकल की मदद से उसे एक दूसरे वुड से जोड़ देता है और उसमें पेपर में बने हुए डिजाइन को इम्प्लीमेंट करता है। देन वो सेल के अंदर वाले दरवाजे को खोलने का ट्राई करता है एंड गेस व्हाट, वो गेट खुल जाता है। बट अभी उनके सामने एक मेन प्रॉब्लम थी, आयरन रॉड से बना हुआ फुल पैक्ड गेट, जिसे सिर्फ सेल के बाहर से ही एक्सेस कर सकते हैं। अब टीम का पहला टास्क तो की को डिजाइन इम्प्लीमेंट करना था। डे 100 उस दरवाजे की भी की तैयार हो गई थी। उसे टेस्ट करने के लिए वो अपने स्वीपिंग टाइम चूज करते हैं। लियोनार्ड बाहर नजर रखा हुआ था नाइट जेलर पे। थोड़ा डरेटी घिसने पर की परफेक्टली डोर खोल देती है, पर लॉक करते टाइम चाबी वहीं ताले के अंदर टूट जाता है। वो हाथों से दरवाजे पर मारते हैं पर कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। लास्ट में पेचकस के थ्रू टुकड़े को बाहर निकालकर गेट को खुला ही छोड़ देते हैं। सुबह वाला जेलर आता है, वो दरवाजे को खुला देखकर उसे वापस से लॉक कर देता है। डे 142 ये मीटिंग डे था जब कैदियों को कुछ वक्त के लिए उनके लोगों से बात करने दिया जाता है। टीम से मिलने कोई नहीं आया हुआ था, वहीं लियोनार्ड से मिलने उसका बेटा आया हुआ था, पर जेलर इनकी मीटिंग को 15 मिनट से कम में ही खत्म करा देता है। बाहर आकर तीनों भागने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहां टीम बताता है उसके फादर सिक हैं। नेक्स्ट डे लियोनार्ड आइडिया देता है कि एक तार की मदद से वो अपने रूम के सामने वाले रूम से ताला खोलने की कोशिश करेगा, जिस पर टीम कहता है अगर की को घुमा ही नहीं पाए तो इसे करने का कोई फायदा नहीं। उनकी बातचीत के दौरान ही जेलर वहां पहुंचता है और उनसे पूछता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। लियोनार्ड कहता है वो बस ऐसे ही बात कर रहे थे और सेल क्लीन कर रहे। तभी स्टीफन का ध्यान ब्रूम स्टिक पर जाता है। वो दरवाजा बंद करके खिड़की के पास लियोनार्ड को ब्रूम थमा देता है। ब्रूम अंदर से ही बाहर डोर लॉक तक पहुंच जाता है, बट अभी भी पूरी तरह नहीं। वर्कशॉप में काम करते हुए टिम डेनिस को पुली चलाते हुए देखता है। रात में वो सेम आइडिया ब्रूम पर यूज करता है। वो एक लूज वुड जोड़ता है जिससे पुली की तरह 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं और इसमें होल बनाकर की अटैच कर देता है। देन वो खिड़की के थ्रू डोर खोलने की कोशिश करता है। फर्स्ट टाइम तो नहीं खुलता, वो की को वापस से डरेती से घिसता है। इस टाइम वो गेट खुल जाता है और उसे वापस लॉक करके जब वो ब्रूम को अंदर ले ही रहा था तभी की बाहर ही नीचे गिर जाती है। फिर वो ब्रूम स्टिक को अंदर लेके उसमें चिंगम अटैच कर देता है। मुश्किल से की को उठाकर अंदर लेता है। ज़्यादा नर्वस होने की वजह से उसे पैनिक अटैक आ जाता है। अगले दिन वो स्टीफन और लियो के साथ अपनी इस छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करता है। फिर हम टिम और स्टीफन को गार्डन में एक जार छुपाते हुए देखते हैं जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी लकड़ियाँ के टुकड़े होते हैं। डेनिस टिम को समझाता है वो जो भी करे ध्यान से करे, क्योंकि अब वो एक मूवमेंट का हिस्सा है। वो जो भी करेगा उससे कई लोगों पर इफेक्ट पड़ेगा। अंदर पॉलिटिकल ग्रुप और टीम के लोगों में आपस में डिस्कशन हो रहा था। स्टीफन कहता है अगर 2 चाबी बन सकती है तो 100 भी बन सकती है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर वो कहते हैं अगर हम यहाँ से निकल भी गए तो हमें इन कपड़ों में पहचान लिया जाएगा, हमें यहाँ के लोकल कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अरेंजमेंट का कोई आइडिया है, जिस पर टीम कहता है वो कुछ देखेंगे इस बारे में। वो लोग इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होते, जिस पर लियोनार्ड गुस्से में बोलता है वो 20 साल से यहीं पर बंद है पर अब और नहीं। सब कुछ ऑब्जर्व करते अब 206 दिन हो गए थे। जेल में कुछ न कुछ बनता ही रहता था और बदलता रहता था। बस एक चीज़ सेम थी, रूटीन। टीम वॉशरूम की खिड़की से ब्लैकमैन को लोकल न्यूज़पेपर अरेंज करने को कहता है। ब्लैकमैन बदले में साबुन और सिगरेट की मांग करता है। अगले दिन वो कैदी से पूछ रहा था उसे कपड़ों को कलेक्ट करने वाला लॉकर की चाबी कब मिलती है। उसी वक्त वो ब्लैक बंदा उसे डस्टबिन एरिया के पास जाने का इशारा करता है। टीम वहां पहुंचता है, उसे न्यूज़पेपर मिल जाता है। नीचे वो साबुन पेस्ट कर देता है। अगले दिन जेलर टीम को नया चश्मा ला कर देता है और उसे ये भी इन्फॉर्म करता है जिस बंदे से वो मदद ले रहा था उसे रॉबरी के चक्कर में काम से निकाल दिया गया है। जेलर के जाने के बाद वो अपनी लवर की फोटो देखता है और कहता है वो हार नहीं मानेगा। ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज कमेंट करें। रात के समय वो अपने बिस्तर पर तकिया लगा के लियोनार्ड के साथ निकल लेता है। इस समय रात वाला जेलर म्यूजिक सुन रहा था। टीम और लियोनार्ड मिलकर गेट 5 के ताले खोल लेते हैं। उसके बाद वो नीचे सीढ़ियों से उतरकर गेट 4 का भी खोल लेते हैं। तभी जेलर का म्यूजिक बंद हो जाता है। वो वापस से ताला लगाकर पास वाले स्टोरेज एरिया में छुप जाते हैं, जिसे अंदर से बंद रखना काफी मुश्किल था। जेलर ऊपर की तरफ जाता है और ये दोनों एडमिन के रूम में जाते हैं। जेलर ऊपर सभी रूम्स को चेक कर रहा होता है। यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रिक डोर वाले पूछड़ों को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें जेलर के पैरों की आहट सुनाई देती है। लियोनार्ड टीम को पीछे ले आता है। वो डोर लॉक करके 4th डोर को क्लोज करके पहुंचते हैं। पैर की आहट तेज हो गई थी और ये डोर पहले से बंद भी नहीं था। लियोनार्ड टीम को पीछे करता है। दोनों स्टोरेज रूम में छिप जाते हैं। जेलर को सीढ़ियों के नीचे फर्श पर पसीना दिखता है। उसे पैरों से मलकर आगे चला जाता है। ये दोनों भी सेफली ऊपर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों लेट उठते हैं। सीनियर जेलर आकर इनके रूम की चेकिंग करता है। टीम के रूम से डिजाइन वुडन मिलता है, जिसे टीम बताता है वो इसे एज फोटो स्टैंड यूज करता है। फिर उसकी नज़र टूटी हुई ब्रूम स्टिक पर जाती है।
जेलर कहता है रात में तुम कुछ तो कर रहे थे जिस वजह से तुम थक गए और सुबह जग नहीं पाए। वो चाहे कितनी भी होशियारी कर ले वो पता लगा लेगा। इसके बाद वो लोग पूरे प्रिजन को ही अपना हाइडिंग एरिया बना लिए थे, कभी बुक केसेस में, कभी वॉल्स में आए हुए क्रैक्स में, कभी लॉन्ड्री बकेट्स में। ऐसा करते करते अब तक उन्होंने कई सारी केस बना ली थी। अब 404 दिन जेल में हो गए थे। यहाँ डेंटिस्ट सभी कैदियों की डेली चेकअप के लिए आती है। टीम के दांतों में टूथ डिके की प्रॉब्लम थी, इसलिए वो जेलर से टीम को उसे हॉस्पिटल लाने को बोलती है। जिसके बाद जेलर टीम को बाहर लेकर आता है और टीम को कंफर्म हो जाता है जेल के बाद पब्लिक स्ट्रीट है। अगले दिन टीम, लियोनार्डो और स्टीफन डेनिस के ग्रुप से मिल वो कहते हैं वो कल की सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, वो भी उनके साथ आ सकते हैं। वो लोग तैयार नहीं होते। डेनिस तो ये भी कहता है फ्रीडम की लड़ाई हम यहाँ रह के भी लड़ सकते हैं। जिस पर लियोनार्डो कहता है उसका एक ही बेटा है, पर साल में वो बस उससे एक ही बार मिल पाता है। ये सब मिलकर हमें तोड़ रहे हैं। स्टीफन भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है वो बाहर रहे तो फ्रीडम के लिए और अच्छे से लड़ सकते हैं। टीम बताता है अब तक उसने 39 कीज बनाए हैं। वो लॉकअप से लेकर कॉरिडोर तक, कॉरिडोर से लेकर एडमिन रूम तक, हर जगह की चाबी उनके पास है। वो सब साथ में चल सकते हैं, पर डेनिस मना कर देता है। रात में सब अपने अपने सेल में जाते हैं। डेनिस अपनी फैमिली फोटो देखकर रोने लगता है। अगली सुबह तीनों बिना कैदियों की ड्रेस पहने बाहर निकलते हैं। टीम एक आखिरी बार डेनिस से पूछता है, जिस पर डेनिस उसे ऑल द बेस्ट कहता है। इस टाइम नाइट जेलर वॉशरूम में हल्का होने के लिए जाता है और नाइट ड्यूटी वाले ऑफिसर अपने अपने घर की तरफ निकल रहे थे। वॉशरूम खराब होता है। जेलर स्टोरेज रूम में आकर कुछ सामान लेने आता है, पर इस बीच वो उस चैन को डोर से हटा देता है। उसकी आहट सुनकर टीम पीछे होता है, पर लियोनार्ड उसे चाबी लेकर गेट खोल देता है। वो सीढ़ियों से नीचे जाते हैं, तभी जेलर वापस बाहर आता है। वो तीनों स्टोरेज रूम में छिप जाते हैं। डेनिस सब सुन रहा होता है। वो अपने रूम की लाइट फोड़ देता है, जिसकी वजह से जेल की बत्ती गुल हो जाती है। सभी लोग जेलर को बुलाने लगते हैं, जिस पर जेलर को ऊपर जाना पड़ता है। ये लोग वहां से निकलकर गेट 3 एंड गेट 2 भी खोल लेते हैं। अगला डोर इलेक्ट्रिकली खुलता। लियोनार्ड पीछे एडमिन रूम में जाकर इस गेट को खोल देता है। अब मेन डोर तक पहुंचने से पहले 2 गेट बचे थे। अगले डोर को खोलने के लिए लियोनार्डो बोलता है रैम की से खुलेगा, पर टीम वर्कशॉप की बोलता है। स्टीफन के कहने पर वो दोनों कीज यूज करते हैं, पर वो गेट नहीं खुलता। इस बार लियोनार्डो रैम की मदद से थोड़ा सा पुल करके उस गेट को खोल लेता है। अब बचा है लास्ट गेट। उस पर वो अपने 39 के 39 कीज यूज कर लेते हैं और ये गेट नहीं खुलता। सुबह वाले वर्कर्स के आने का टाइम भी हो गया था। लियोनार्ड स्टीफन से चीजर मांगता है और साइड से दरवाजे पे जोर जोर से मारने लगता है। टीम बाहर जाकर चेक करता है। अंदर आके बताता है जेलर कॉरिडोर तक आ गया है। गेट का हिस्सा टूट जाता है। वो कपड़ा चेंज करके वहां से बाहर निकलते हैं। लियोनार्ड खुशी खुशी में भूल जाता है अभी ऊपर एक गार्ड भी है जो किसी भी वक्त इन पर गोली चला सकता है। स्टीफन टीम उसे पकड़कर छुपाते हैं। फिर स्टीफन मिरर की मदद से गार्ड को देखता है। एक के बाद एक टीम, लियोनार्डो, स्टीफन बाहर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ वो न्यूज़पेपर के मैप के थ्रू वहाँ से मेन हाईवे तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। ये एरिया अब भी जेल के पास का ही था। डे जेलर भी वहाँ मौजूद था। सिंस ये लोग पब्लिक के गेटअप में थे, किसी का ध्यान इन पर नहीं जाता है। फाइनली ये एक टैक्सी के पास पहुँचते हैं, जिसका ड्राइवर ब्लैकमैन था। टीम अपनी जीएफ के दिए हुए पैसों का यहाँ यूज करता है और वो लोग मुंजाबिक की तरफ निकल लेते हैं। यहाँ जेल में डे जेलर सभी सेल्स को खोल रहा था। सब उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, पर सेल 17, 18, 24 से कोई बाहर ही नहीं आता। अंदर जाके वो देखता है तो वहाँ बस पिलोज थे। डैनियल और उसके साथी हंसने लगते हैं। यहाँ टैक्सी में ये तीनों भी एक सुकून के साथ काफी खुश होते हैं। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री का ये अब तक का बिगेस्ट मैन हंट है। वो लोग वहां से तंजानिया का बॉर्डर क्रॉस करते हुए लंदन पहुंच जाते हैं, जहां वो ANC ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के लिए लड़ रहे होते हैं। 1991 में डेनिस को रिलीज कर दिया जाता है। टीम की गर्लफ्रेंड को 9 दिनों के लिए जेल में डाला गया था, पर उसके बाद वो कभी नहीं मिली। 1994 में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गए और इन तीनों के ऊपर के सारे चार्जेस हटा दिए गए। ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।